हे वेलकम बैक टू लेट्स स्नैप एग्ज़ाम्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रायद्वीप पेनिनसुला, जल संधि, स्ट्रेट, गल्फ खाड़ी, अंतरिप, केप, वे खाड़ी क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप धरती का ऐसा हिस्सा होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। अब हम देखते हैं अपने भारतीय प्रायद्वीप को। ये जो है भारत का ये वाला हिस्सा, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है और यह तीन ओर से जल से घिरा है। एक साइड अरब सागर से, दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी से और नीचे की साइड यह हिंद महासागर से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप समझ लिया है, आगे देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे खाड़ी क्या होती है। खाड़ी ऐसा जल का हिस्सा होता है जो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है। हमने देखा था प्रायद्वीप तीन ओर से जल से घिरा है। यहाँ हम दोनों चीज़ एक साथ समझ सकते हैं। ये जो हिस्सा है बीच वाला, ये प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप पेनिनसुला। ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ गल्फ ऑफ सुएज, एक तरफ गल्फ ऑफ अकावा और नीचे की साइड यह लाल सागर से घिरा हुआ है। इसी के साथ अब हम देखते हैं खाड़ी क्या होती है। खाड़ी होती है इसी के अपोजिट, यह तीन ओर से स्थल से घिरी होती है, यह तीन ओर से ज़मीन से घिरी होती है। तो इसमें हम देखें, ये जो खाड़ी है वह तीन ओर से ज़मीन से घिरी हुई है और यह गहरी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं खाड़ी। और इनका जो जल है वह स्थल में बहुत भीतर तक जाता है। जैसे आप इनमें देख सकते हो, ये पानी कितने अंदर तक स्थल में घुसा हुआ है ज़मीन में। ये गहरी होती हैं और यह एक साइड इनकी समुद्र से, सागर से या महासागर से जुड़ी होती है। खाड़ी हमने जान लिया है, अब आगे देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कुछ विश्व के प्रायद्वीप, जिसमें देखते हैं इंडो चाइना प्रायद्वीप, डेक्कन पेनिनसुला भारतीय प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, द बाल्कन्स, आइबेरियन, स्कैंडिनेवियन। आगे देखते हैं। अब हम जानेंगे स्ट्रेट क्या होती है। जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में हम देखते हैं पाक जल संधि। जल संधि एक जल का ऐसा क्षेत्र होता है जो दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है। पाक जल स्ट्रेट जो है वह जोड़ती है गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी को और बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी को। यहाँ हम एक बात देखते हैं कि गल्फ मत का मतलब भी खाड़ी है और बे का मतलब भी खाड़ी है। तो गल्फ जो है उसके बारे में हमने जान लिया है। गल्फ होती है भीतर तक गहरा जो हिस्सा होता है समुद्र में। गल्फ होती हैं गहरी और बड़ी, और जो कि तीन ओर से स्थल से घिरी होती हैं और यह स्थल में अंदर तक घुसी हुई होती हैं। अब हम जानेंगे वे क्या होती हैं। वे मीन्स भी खाड़ी होती है, तो वह हम वे जानेंगे, वे क्या होती है। इस पिक्चर में हम देखें वे, बंगाल की खाड़ी। वे भी ऐसा हिस्सा होता है जो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, लेकिन इसका जो मुख है, जब यह सागर से या महासागर से जुड़ी होती है तो इसका जो जुड़ने का मुहाना जो है वो चौड़ा होता है। जो कि खाड़ी जो गल्फ वाली खाड़ी होती है उसका मुख जो होता है वो सकरा होता है, पतला, और इसका चौड़ा होता है या तीन ओर से जल से घिरी होती है। और यह गहरी नहीं होती हैं ज़्यादा, यह थोड़ी ऊपरी हिस्सा इनका मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता है, उथला हुआ होता है। यह पानी की गहराई कम होती है। हमने खाड़ी जान लिया है। अब हम जानेंगे केप क्या होती हैं, अंतरीप क्या होता है। अंतरीप धरती का ऐसा हिस्सा होता है जो समुद्र में थोड़ी दूर तक जाता हो। उसका पतला हिस्सा, एक सकरी पट्टी जैसा, वो भीतर तक जाता हो समुद्र में, उसे कहते हैं केप या अंतरीप। जैसे कि हम ये शहर देखते हैं साउथ अफ्रीका का केप टाउन, जो कि पूरी तरह से एक अंतरीप है, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं इस फोटो में। ये धरती का सकरा हिस्सा पानी में अंदर तक जा रहा है।
यही अंतरीप हम अपने यहाँ देखते हैं, केप कोमोरिन, कन्याकुमारी का नाम है केप कोमोरिन। इसमें भी हम ये हिस्सा देख रहे हैं, ये समुद्र में जा रहा है भीतर तक। केप भी आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।